हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नरेशंस। नरेशंस क्या होता है, नरेशन कितने प्रकार का होता है, नरेशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो इस वीडियो में आप सोल्व करना सीख जाएंगे स्टूडेंट्स। और आपके लिए जो नरेशंस है बिल्कुल इजी बन जाएगा, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए स्टूडेंट्स। आपके रेस्पॉन्स हमें मिल रहे हैं यूट्यूब पर, आपके बता रहे हैं कि हम सेटिस्फाइड है वीडियो से, सर और वीडियो बनाइए। तो अलग अलग टॉपिक पे हमारे लगातार वीडियो आते रहेंगे, बस आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए स्टूडेंट्स। तो देखिए आज की क्लास में हमारी पढ़ेंगे हम बच्चों नरेशंस। नरेशंस क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे नरेशन कितने प्रकार का होता है, कैसे उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम बच्चों। तो हमारा टॉपिक है बच्चों आज का नरेशंस। ओके, अब यहाँ पे सीधी सी बात है कि नरेशंस है वो किससे मिलके बना है, नैरेट से। नरेशंस जो है आपका वो किससे मिलके बना है, नैरेट। और नैरेट का मतलब होता है टू डिस्क्राइब, वर्णन करना। अब ये वर्णन क्या करता है, जो नरेशंस होता है दो प्रकार की चीजों का वर्णन करता है, दो प्रकार के स्टेटमेंट का वर्णन करता है। और वो जो नरेशंस होता है इसी आधार पर हमारे दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स का होता है। तो यू कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्पीच। जो पहला जो होता है बच्चों वो होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच, नरेशंस का भाग। दूसरा पार्ट हमारा होता है बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच। कौन सा स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आपको ये समझना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो डायरेक्ट स्पीच मतलब जो बात डायरेक्ट कही गई है, और इनडायरेक्ट जो इनडायरेक्ट रूप से कही गई है। अर्थात जो जैसे अगर जो स्पीकर है जो बात बोलता है उसको जैसे जैसे लिख दी जाती है वो डायरेक्ट स्पीच होता है। और स्पीकर की बात को किन्हीं चेंजेस के साथ में लिखा जाता है स्टूडेंट्स, तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। यहां पर एक हमारा सेंटेंस उसके माध्यम से हम समझते हैं। तो देखो, चिंटू said to Chinky. Chintu said to Chinky, I am playing cricket now. देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा वाक्य पूरा, ये जो पूरा वाक्य आपका ये यहां से लेके यहां तक बच्चों, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का वाक्य बच्चों। किसका वाक्य है, डायरेक्ट स्पीच का। अर्थात डायरेक्ट स्पीच वो होता है जिसमें हमारा जो सेंटेंस होता है वो डिवाइडेड होता है कुछ पार्ट्स में, और जो बाहर वाला वाक्य बच्चों यहां तक, ये इसका ये अपना चिंटू से लेकर चिंकी तक ये होता है अपना रिपोर्टेड वर्ब। और जो हमारा इनवर्टेड कॉमास के अंदर जो यहां से इनवर्टेड कॉमा चालू है और यहां से हमारा नाउ तक इनवर्टेड कॉमा बंद है स्टूडेंट्स, ये हमारा है रिपोर्टेड स्पीच। ओके, ठीक है। तो हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है उसका एग्जांपल ये आपके सामने है, ये डायरेक्ट स्पीच है। ये क्या है हमारा डायरेक्ट स्पीच। तो इसमें क्या होता है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टेड वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। जो बाहर होता है सेंटेंस, जो किसी कॉमास के अंदर नहीं होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा होता है रिपोर्टेड वर्ब। और जो इनवर्टेड कॉमास के अंदर बंद रहता है सेंटेंस, वो हमारा होता है स्टूडेंट रिपोर्टेड स्पीच। और यहां पर इन दोनों सेंटेंस को जो जोड़ता है ये होता है हमारा जॉइंट। क्या होता है, जॉइंट। तो ये हमारा इस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच है। इसमें जो चिंटू है इसको आप रिपोर्टर भी बोलते हो, इसको हम रिपोर्टर बोल सकते हैं। रिपोर्टर में मतलब होता है सब्जेक्ट। ये आपकी सेड टू है, ये आपकी वर्ब है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और आपका जो चिंकी है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब। ये आपका रिपोर्टेड वर्ब जो बाहर वाला जो वाक्य है उसका क्या है, हमारा ये चिंकी ऑब्जेक्ट है। अब अंदर वाले वाक्य में आ जाओ। अंदर वाले वाक्य का मतलब है रिपोर्टेड स्पीच। जो बात इसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के द्वारा कही जाती है स्टूडेंट्स, वो बात ही क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है। अर्थात इसका जो स्टेटमेंट होगा वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है। तो यहाँ पर आई है, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये एम प्लेइंग वर्ब है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, नाउ हमारी एडवर्ब है। तो यहाँ पर भी एस वी ओ है, इधर भी एस वी ओ है, ये एस वी और ओ, यहाँ पर भी एस वी और ओ, तीनों चीज है। अब ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच से क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों मिले बने होते हैं और बीच में जॉइंट होता है, ठीक है। और बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कॉमा लग रहा है, यहाँ पे कॉमा चालू हो रहा है, ये सेंटेंस यहाँ पे बंद हो गया, अपना जो इनवर्टेड कॉमाज है वो बंद हो गए। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट स्पीच में ये होता है जब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाओगे आप सेंटेंस को तो सारे जो चिन्ह है उनको हटा दिया जाएगा और कुछ भी नहीं, लास्ट में सिर्फ फुल स्टॉप लगाना है आपको। तो अगर इसका मैं बनाऊंगा, पहले मैं बना के बता देता हूं किस प्रकार से करना है। तो यहां पर है चिंटू
अब आप इतना समझना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और बाद में बड़े, बस इतना पर समझना है कि इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो चिंटू सेड टू बदल जाएगा टोल्ड, चिंकी, ठीक है, जॉइंट पे लग जाएगा, यहां पर जॉइंट पे लग जाएगा बच्चों दैट, आय का हो जाएगा। अब आय किसके अनुसार बदलता है, चिंकी अपना सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, लेकिन कैसे बदलेगा हम वीडियो में देखेंगे अभी। तो यहां पर हो जाएगा ही, मतलब यहां पर बस इतना ध्यान रखना है स्पीकर ये है तो इसके अकॉर्डिंग इसके लिए आया है यहां पर ही। तो ही टेंस बदल जाएगा 1 2 3 के अनुसार। अभी 1 2 3 कैसे होगा, 1 2 3 हो जाएंगे फिर अभी टेंस के मामले में हम देखो कैसे होंगे। ये वाज प्लेइंग क्रिकेट, और हमारा जो निकटता सूचक और दूरी सूचक बदलेगा, नाव को हम देन में बदल देंगे। अब कैसे बदलेंगे वो भी हम देखेंगे, बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इनडायरेक्ट जो स्पीच होता है वो ऐसा स्टेटमेंट होता है, वो ऐसा सेंटेंस होता है बच्चों जिसमें किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, और ये सीधी मतलब उस बात को किन्हीं चेंजेस के साथ में लिखा जाता है और कुछ चीजों को जोड़ के लिखा जाता है। आपने यहाँ पे देखो सेड टू की जगह हमने यहाँ पर कर दिया टोल्ड, क्या कर दिया, नंबर 1 टोल्ड कर दिया। यहाँ पर आपने जॉइंट पर क्या लगा दिया बच्चों, दैट लगा दिया, तो नंबर 2 हो गया। यहाँ पे आए का आपने क्या कर दिया ही, ठीक है। तो 2 चेंजेस तो हमारे बाहर वाले में हो गए। अब अंदर आ जाओ, ये कर दिया हमने, यहाँ पे एम था ए, तो इसको हमने टेंस बदल दिया, एम प्लेइंग था तो यहाँ पे वॉज प्लेइंग हो गया नंबर 2, और यहाँ पे क्रिकेट ऐसे 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 आ गया, और हमारा जो नाउ था एडवर्ब निकटता सूचक उसको दूरी सूचक बदला तो यहाँ पे हो गया देन। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर रिपोर्टेड जो वर्ब है बच्चों उसमें 2 चेंज करने हैं आपको, सेड टू के स्थान पर परिवर्तन करना है और आपको जॉइंट में परिवर्तन करना है। जो रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य है उसमें आपको क्या करना है, 3 चेंजेस करने हैं। एक तो आपको प्रोनाउन संबंधी जो स्तंभ 123 के अनुसार होगा फॉर्मूले के अनुसार, दूसरा टेंस वाला नियम जो 1 2 3 फॉर्मूले के अनुसार होगा स्टूडेंट्स, और तीसरा है हमारा लास्ट में जो एडवर्ब वाला निकटता सूचक को दूरी सूचक में बदलना। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ओके, अब ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब कैसे चेंज होगा कैसे नहीं होगा हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।